अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी शेयर करना चाहता हूँ एक इंसान की जिसने ये व्हाट्सएप ईजाद की जो आज हमारे हाथों में है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप के मौजूद का नाम था जीन कॉम। व्हाट्सएप पहले दुनिया भर के लोगों को मुफ्त बातचीत करने का मौका दे चुका है। इसके मौजूद जीन कॉम को खुद अपने वर्ल्ड से दूरी और फ़ोन पर बात ना कर पाने का जो दुख था, इसके एहसास की वजह से इसने दूसरों को करीब लाने के लिए ये चीज़ ईजाद की थी। चीन कौम यूक्रेन के करीब यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ था। घर में बिजली थी ना गैस। ये लोग सर्दियों में भेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। 1992 में यहूदियों पर हमले भी शुरू हो गए तो वालिद ने अक्ल मकानी का फैसला किया, लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने से इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा और दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया में इनके पास मकान था, ना कुछ खाने पीने की सामान एशिया थी। ये स्टैम्प पे खैरात होती हैं। ये लोग इतने गरीब थे कि ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जीन को पढ़ने शौक़ था। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प से गुजारा करना मुश्किल हो गया। वहाँ खैराती इदारा होता है जो खैरात करता है और उससे लोग मतलब कि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मुफ्त ले सकते हैं। चीन को हमने पार्ट टाइम नौकरी की तलाश के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में खाकरोब की मुलाजमत मिली। वो बरसों ये काम करता रहा। इतनी गुर्बत में वालिद से फ़ोन पर बात करना बहुत मुश्किल ख्वाहिश थी। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की खबत में मुब्तला हो चुका था। ये शौक़ इसे सीन जो स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया। 1974 में वो याहू में भर्ती हुआ। 2004 में फ़ेसबुक आई और 2007 में दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। चीन को हमने फ़ेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फ़ेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नज़र ना आई और इसे नौकरी ना दी। वो मज़ीद 2 साल याहू में रहा। इस दौरान इसने थोड़े बहुत पैसे जमा करके आईफ़ोन ख़रीद लिया। इस आईफ़ोन ने इसके मुस्तकबिल की तश्कील की। चीन को हमने फ़ोन इस्तेमाल करते करते एक दिन सोचा कि मैं इसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊँ जो फ़ोन का मतबादल भी हो, SMS भी किया जा सके, तस्वीर भी, डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाई जा सकें और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टोन के साथ शेयर किया। ये दोनों इसी आइडिया पर काम में जुट गए, यहाँ तक कि 2 साल में किस्मती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च होगी, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 1 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फ़ोन और नया नंबर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहेंगे। जीन कॉम को व्हाट्सएप ने चंद ही माह में अरबपति बना दिया। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनी ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू की, लेकिन ये इनकार करता रहा जीन कॉम हमेशा ही। फरवरी 2014 ने फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गया। फेसबुक की इंतज़ामिया ने जब इससे रब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगा कर कहा, ये वो दारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। हंसते हंसते इसने फेसबुक को हाँ कर दी। 19 अरब डॉलर में सौदा तय हुआ। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि पाकिस्तान का कुल ज़र मुबादला 20 अरब डॉलर के आसपास रहता है। चीन को हमने फेसबुक के साथ सवेद सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैम्प्स में देने वाले इदारे की वेटिंग रूम में बैठकर माहदे पर दस्तखत करूँगा, खैराती इदारे के अंदर बैठकर। लेकिन फेसबुक के लिए शर्त अजीब थी। ये लोग माहदा अपने दफ्तर या इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन फेसबुक को इसकी ज़िद मानना पड़ी। तारीख तय हुई। फेसबुक वाले फलाही सेंटर पहुँचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने और आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा और रो रहा था। वो क्यों ना रोता? वो वही सेंटर था जिसके इस कोने में इसकी आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतज़ार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अजीब ना था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से इनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी, पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात में लेते रहोगे? तुम काम क्यों नहीं करते? ये बात सीधे उनके दिल में तराजू हो जाया करती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। खातून इन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज़ पर दस्तखत करती थी और जो लोग आंसू पूंछते वापस चले जाते थे। और बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चनाचा जब कामयाबी मिली तो इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इसी वोटिंग रूम में मनाने की फ़ैसला किया। इसने 19 अरब डॉलर की डील फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक किया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प देने वाली खातून
آج بھی وہاں موجود تھی۔ چین نے 1919 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا آئی گاٹ اے جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے، جو ثابت کرتی ہے آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چوم ہی لیتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ سرکاری ملازمت ایسے کبھی بھی اتنا کامیاب نہیں، سرکاری ملازمت سے لوگ کبھی اتنا کامیاب نہیں ہوا کرتے، بس صرف ایک بات کہ مسلسل کوشش ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ سب دوستوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن خان۔